मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बायर्स। दोस्तों मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है जिनको देखकर आप नेचुरल वे में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। और यही दोस्तों मेरे चैनल का मोटिव है, ताकि मैं आपको जो भी नॉलेज मेरे पास है उसको शेयर कर पाऊँ और आपको ये समझा पाऊँ कि इंग्लिश बोलना काफ़ी आसान है अगर आप उसे बिना याद करे बोलने की कोशिश करते हैं और नेचुरल वे में बोलने की कोशिश करते हैं। और आई होप दोस्तों उन वीडियो से आप बेनिफिट ले रहे होंगे और आपकी इंग्लिश में आपको बेनिफिट दिखाई दे रहा होगा, इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसा प्रोसेस समझाने वाला हूं जिसको अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया और उसको अपनी रियल लाइफ में आपने एग्जीक्यूट कर लिया, यानी कि उसको यूज करना शुरू कर दिया, तो आपके लिए नेचुरल वे में इंग्लिश बोलना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कि वो प्रोसेस क्या है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये रियल में काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में सोचना कैसे सीखे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम तो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो सर हमें इंग्लिश में सोचने के लिए क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों आप अगर ध्यान दें तो बोलने से पहले हम हर चीज को सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिंदी की ही बात करें, अगर हिंदी में भी आप किसी से बात करते हैं तो जो भी आप अपने मुंह से बोल रहे हैं उसको बोलने से पहले आपका माइंड उस चीज को सोचता है। जब हम कहीं विजिट करते हैं, कहीं जाते हैं, घर में बैठे होते हैं, जब भी आप हिंदी में किसी से बात करते हो तो माइंड में आपके कुछ ना कुछ व्यूज आते हैं, तभी तो उसको आप बोल पाते हो। इट मीन्स किसी भी लैंग्वेज में हम बात करें, बात करने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। बस दोस्तों यहीं से प्रॉब्लम जनरेट होती है। हिंदी में हम सोचकर यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोगों से बात करते हैं, इसलिए हिंदी आपको आसान लगती है। इंग्लिश के साथ हम ऐसा नहीं करते। दोस्तों इंग्लिश बोलने से पहले हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान दें, सेंटेंसेस याद कर करके, वर्ड मीनिंग याद कर करके आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि दोस्तों पॉसिबल नहीं है। वो सर्टेन सेंटेंसेस तो आप बोलना सीख जाओगे, पर उन सेंटेंसेस के बाद आपको काफी डिफिकल्टीज महसूस होती होंगी इंग्लिश में बात करने के लिए। दोस्तों इसलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश में सोचना कैसे शुरू करें। दोस्तों सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम लोग सोचते कैसे, यानी कि अगर हम लैंग्वेज की बात करें दोस्तों, लैंग्वेज का काम होता है सिर्फ चीजों को एक्सप्रेस करना, या कि जो भी आपके माइंड में आप सोच रहे हो उसको सिर्फ बोलना। वो चाहे आप हिंदी में सोचो चाहे इंग्लिश में सोचो, वही लैंग्वेज आपकी परफेक्ट हो जाएगी। दोस्तों हमारा जो दिमाग है सुबह उठने से लेके रात को सोने तक लगातार सोचता है। कभी भी आप नोटिस करके देखना कि कभी ऐसा होता है कि आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो, यानी कि आप कुछ भी ना सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अब इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखते देखते भी आपके माइंड में काफी सारे व्यूज आ रहे होंगे, आपको बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चल रही होंगी, दोस्तों उसको बस सोचना बोलते हैं। तो यानी कि पहले अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, तो दोस्तों दो चीजें हैं प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, यानी कि हम सोचते कैसे हैं। दोस्तों सोचने के लिए हमारे पास दो चीज होती है। पहली चीज दोस्तों आइज, यानी कि हमारी आंखें। आप घर में बैठे हैं, मॉल में बैठे हैं, स्कूल कॉलेज कहीं भी आप सड़क पे घूम रहे हैं, आपने देखा होगा कि आपकी आंखों के सामने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स आते हैं। फॉर सेंस बस फल, सब्जियां, ठीक है दोस्तों, इंसान, आपके फैमिली मेंबर्स, कुछ भी चीजें आपकी आंखों के सामने रिवील हो रही हैं, आप देखते हो कि आपको देखते ही वो चीज को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, जैसे आके अब मैं बात कर रहा हूं, आप ध्यान दें मेरे हाथ पे क्या बंधा हुआ है, इसको देखते ही आप समझ जाएंगे अच्छा सर ने तो रिस्ट वॉच पहनी है। या बहुत से लोग इसे हिंदी में भी आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, अच्छा ये तो घड़ी है। मैं कहूँ ये क्या है, तो आपका माइंड एकदम से आइडेंटिफाई करेगा, अच्छा ये तो मार्कर है जिसपे सर पढ़ा रहे हैं, ये तो व्हाइट बोर्ड है। दोस्तों आप क्या कर रहे हो, आपकी आंखों से आपको जो भी दिखाई दे रहा है आप उन चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हो। दोस्तों ये आइडेंटिफाई हम किस में करते हैं, हिंदी लैंग्वेज में, यानी कि जो लैंग्वेज आपकी परफेक्ट होगी उन्हीं लैंग्वेज में आप उसको परफेक्ट कर रहे होगे। और दूसरा तरीका दोस्तों होता है माइंड, सोचने का। पहला तरीका हो गया दोस्तों आइज, कि जब भी हम सोचते हैं हमारी आंखों के सामने जो भी ऑब्जेक्ट्स छोटे छोटे आते हैं उनको देखते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको दोस्तों सोचना हुआ। और दूसरा सोचने का तरीका होता है माइंड। जब भी आप चीजें कुछ देखते हैं तो आपका माइंड छोटे छोटे एक्सप्रेशंस बनाता है ना दोस्तों, स्मॉल एक्सप्रेशन आपके माइंड में आते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी आंखों के सामने एक सेब आया, अब आपके माइंड ने उसको इंडिकेट किया सेब, ठीक है। तो ये हो गया सोचना, और आपने एक सेंटेंस सोचा यार सेब तो बड़े अच्छे हैं, चलो एक सेब खरीद लेते हैं। तो ये आपने छोटा सा एक्सप्रेशन आपके माइंड में आया, ठीक है दोस्तों। दोनों चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि हम सोचते कैसे हैं, या तो आई से देख के या तो माइंड में सोच के, ठीक है। तो आइस के आपके सामने जो भी आपकी आंखें आ रहा है, चाहे वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हो या कुछ भी एक्टिविटीज चल रही हो, उनको देखकर या जो चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी स्टोर है उनसे भी आप सोचना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये बात होती है सोचने की कि हम सोचते कैसे। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, इन दोनों को चीजों का इस्तेमाल करके उन चीजों को हम हिंदी में रिवील करने की कोशिश करते हैं। यानी कि आपने भले ही इंग्लिश सीख रखी है, आपने बहुत सारे वर्ड याद कर रखे हैं, सेंटेंसेस याद कर रखे हैं, पर जब भी आप सोचना शुरू करते हैं दोस्तों, हमेशा ये गलती एक हमारे साथ होती है कि उस चीज को हम सिर्फ हिंदी में आइडेंटिफाई करते हैं। अब दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने स्कूल में, कॉलेजेस में और रियल लाइफ में कॉम्पिटिशन के काफी सारे एग्जाम, स्कूल में एग्जाम दिए होंगे। आप दोस्तों नोटिस करिए कि जब भी आप एग्जाम देना बैठते हैं तो हमेशा हम पैनिक क्यों होते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने जो भी एग्जाम में लिखने वाले हैं उसको हमने याद कर रखा है।
दोस्तों याद करी हुई चीजों को हमेशा अक्सर हम भूल जाते हैं जब भी हमें उनकी जरूरत पड़ती है। बस दोस्तों यही चीज है जिसकी वजह से इंग्लिश बोलने में आपको डिफिकल्टीज फेस हो रही हैं, यानी कि इंग्लिश को आप याद करके बोलने की कोशिश कर रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। अगर आप प्रोसेस ऑफ थिंकिंग को फॉलो नहीं करेंगे तो इट मींस आप नेचुरल वे में कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल पाएंगे जो आपने याद कर लिए। दोस्तों यही एक छोटा सा सीक्रेट है, अगर आपके माइंड में ये चीज क्लिक कर गई तो आप बहुत तेजी से नेचुरल वे में अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। दोस्तों ये तो बात हो गई समझने की कि हम सोचते कैसे, आंखों से और दिमाग से। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लिश में सोचना कैसे शुरू करें, जो कि मेरी वीडियो का टाइटल है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में सोचना कैसे शुरू करें। बस दोस्तों एक छोटी सी चीज हमें कन्वर्ट करनी है कि जो भी आपकी आंखों से आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके माइंड में जो भी आ रहा है, उसको हिंदी की बजाय इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। इससे दोस्तों एक प्रॉब्लम आपकी और सॉल्व हो जाएगी कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम इंग्लिश में बात किससे करें, हमें हमेशा एक इंसान को ढूंढते हैं, यार कोई हमें मिल नहीं रहा, किसके साथ हम प्रैक्टिस करें। अगर दोस्तों आप इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे तो नेचुरल वे आपके माइंड में वो चीज आएंगी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे यार इंग्लिश में सोचना शुरू कैसे करें, तो उसके लिए दोस्तों दो चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। पहली वर्ड्स की, यानी कि जो भी चीजें आप देख रहे हैं आप अपने आप को फोर्स करिए, यानी कि अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि अब जिस भी चीज पे मेरी आंख पड़ेगी, यानी कि जिस भी चीज को मैं देखूंगा उस चीज का नाम अगर मुझे इंग्लिश में पता है तो मैं इसे इंग्लिश में ही सोचूंगा। अगर आपकी आंखों के सामने एक सेब आया तो आप उसको सेब नहीं सोचेंगे, माइंड में ये मत सोचिए कि ये एक सेब है, माइंड में सोचिए कि ये एक एप्पल है। आपके सामने कुछ भी आया, पानी आया, आप इसको पानी मत सोचिए, इसको सोचिए ये वाटर है, ठीक है दोस्तों। और उसके बारे में जो भी स्मॉल एक्सप्रेशन आपके माइंड में आ रहे हैं तो वो एक्सप्रेशन भी आप इंग्लिश में सोचने की कोशिश कीजिए। अगर दोस्तों ऑब्जेक्ट्स आपकी आंखों के सामने आ रहे हैं तो हो सकता है उन ऑब्जेक्ट्स के नाम आपको ना पता हो, तो आप पहले अपनी बेसिक वोकैबुलरी को ठीक कीजिए, यानी कि छोटे छोटे वर्ड्स मीनिंग इंप्रूव कीजिए। उसके लिए दोस्तों आप मेरी वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं, आई बटन में क्लिक कीजिए या मेरे चैनल के पेज पे जाइए, वहां बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उनके टिप्स लेके आप इंग्लिश वर्ड्स याद करना सीख सकते हैं, यूज करना सीख सकते हैं। उससे दोस्तों पहली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी कि आप जो ऑब्जेक्ट्स देखोगे उनको धीरे धीरे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे इंग्लिश में। बस उसको दोस्तों सोचना है, हमें किसी से नहीं बोलना। हम जब सोचना शुरू करेंगे तो अपने आप से आपका माइंड इंडिकेट करेगा कि हाँ इसे इंग्लिश में बोलना भी चाहिए। और दूसरा दोस्तों क्या हमका करना है, जो स्मॉल एक्सप्रेशन उन चीजों को देखने के बाद आपका माइंड जनरेट कर रहा है उनको इंग्लिश में सोचने की कोशिश कीजिए। यहां दोस्तों आपको बेसिक ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें टेंसेस और मोडाल्स दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन दोनों चीजों की सारी वीडियोस दोस्तों मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उनको आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं या चैनल के पेज पे जाके भी देख सकते हैं। यानी कि मोटा मोटा अगर हम बात करें तो आपको दो चीजें अपनी सबसे पहले ठीक करनी है। एक अपनी वर्ड पावर, यानी कि सुबह से शाम तक आपकी आंखों के सामने जो भी छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स आप देखते हो, उन सबका नाम पहले इंग्लिश में माइंड में कंफर्म कीजिए। और दूसरा अपने टेंसेस और अपने मॉडल्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि आप प्रैक्टिकल में उनको समझ पाएं। उसके बाद दोस्तों आप धीरे धीरे उसको सोचना शुरू कीजिए। जबकि आपकी आंखें किसी पे पड़े, यानी कि आप पंखा आपके कमरे में चल रहा है तो पंखा देख के आपका माइंड पंखा नहीं इसको फैन ही सोचे, भले ही आप उसको किसी से एक्सप्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दोस्तों सोचना बहुत जरूरी है। जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे फिर आप देखेंगे कैसे मैजिकली आपका जो माइंड है वो धीरे धीरे आपको इंग्लिश की तरफ आपको पुश करेगा और आपका अंदर से मन करेगा कि अब जो मैं सोच रहा हूं उसे इंग्लिश में बोलना भी शुरू करूं। दोस्तों बस ये सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसको अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत तेजी से आपकी जो इंग्लिश है इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। बस जरूरत है दोस्तों सोचने की। तो आई होप सो दोस्तों आप इन चीजों को जरूर फॉलो करेंगे और एक्सप्रेशंस को भी माइंड में लाना जरूर शुरू करेंगे। मान लीजिए ये वीडियो आपके सामने चल रही है, अब इस वीडियो को देखते देखते भी आपके माइंड में बहुत सारे छोटे छोटे एक्सप्रेशन दोस्तों जनरेट होंगे। बहुत से लोग सोचेंगे यार वीडियो बहुत अच्छी है, चलो पूरा देखते हैं। बहुत से सोचेंगे समझ में नहीं आ रहा क्या चीज चल रही है क्या नहीं चल रही है, हम सोच रहे फ्लिप करें बाद में देखेंगे। ये छोटे छोटे जो एक्सप्रेशन आपके माइंड में आ रहे हैं इसको बस बोलिए, यानी कि अपने माइंड में इसको धीरे धीरे सोचने की कोशिश कीजिए, ताकि तो वर्ड्स को भी और छोटे छोटे एक्सप्रेशन की भी। मान लीजिए इस माइंड आपका दिमाग सोचा यार एक ग्लास पानी पी लूं, तो उस चीज को दोस्तों बस इंग्लिश में सोचिए, चलो लेट्स ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है दोस्तों, चलो एक सेब खा लेते हैं, चलो लेट्स ईट एन एप्पल। बस दोस्तों ये छोटे छोटे काम आप करना शुरू करेंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे इंग्लिश में सोचना शुरू कर देगा। तो आई होप सो दोस्तों ये जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा और आज के बाद आप प्रॉमिस करिए कि आप हिंदी में सोचना बिल्कुल बंद कर देंगे। और दोस्तों बहुत सिंपल सा काम है, इसके लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं लेने वाली, ना कोई कॉपी चाहिए ना पेन चाहिए ना कुछ याद करना है। बस छोटी सी चीजें आपको इंप्रूव करनी है जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारी टिप्स दे चुका हूं, और धीरे धीरे उसको सोचना शुरू करना है। इससे आपको कॉन्फिडेंस जनरेट करना है और धीरे धीरे आपको अपने आप को विश्वास दिलाना है कि हाँ मैं नेचुरल वे में इंग्लिश बोल सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो ये वीडियो का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया आपको समझ में आ गया होगा और आज के बाद आप हिंदी में सोचना बिल्कुल बंद कर देंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि वो लोग भी इंग्लिश में सोचना शुरू कर पाएं और अपनी इंग्लिश को नेचुरल वे में डेवलप कर पाएं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आई होप सो दोस्तों आज के बाद आप हर एक चीज को इंग्लिश में ही सोचेंगे और इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश भी करेंगे।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।